दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के मचे विवाद के बीच अब बीजेपी एनडीए में बगावत की खबर सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जैसे ही यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का जिक्र किया, उसके बाद देश के अंदर लगातार इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के बीजेपी के दो बड़े घटक दल, जिसमें टीडीपी और जेडीयू शामिल है, दोनों ने इस पर बीजेपी के साथ सहमति नहीं जताई है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस कानून को लाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जेडीयू और टीडीपी का इस पर क्या कहना है, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को पकड़कर कूट दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता को उस वक्त पीटा गया जब वो खुद एक बीजेपी के विधायक से मिलकर वापस आ रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। इसके वीडियो फुटेज तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज हमारे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की जरूरत है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से जनता को छुटकारा देने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 78वीं सालगिरह पर लाल किले से अपने भाषण में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वह सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस देश में गंभीर चर्चा हो। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो चीजें भी चल रही हैं, इस पर गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर के आए। यूसीसी मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दल अब एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अब एनडीए के ही सहयोगी दल सहमत नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी की तरफ से स्पष्ट तरीके से कहा गया है वह अपने रुख को अंतिम रूप देने से पहले इसका मसौदा सामने आने का इंतजार करेगी। यानी टीडीपी ने साफ कहा है कि अगर मोदी जी या बीजेपी ये चाहते हैं कि वो अपने मनमाने ढंग से पहले जिस तरीके से कानून पास करवाते थे उस तरीके से हम सहमति हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक अगर इस कानून के बारे में कोई सोचता भी है, अगर बनाने की बात होती भी है, तो इसका पूरा मसौदा हम पहले पढ़ेंगे, देखेंगे, जांचेंगे और इसमें तमाम लोगों की राय भी लेंगे। उसके बाद हम बीजेपी का सहयोग करेंगे। वहीं दूसरी बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी इस कानून को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पार्टी के नेता केसी त्यागी ने कहा कि धार्मिक समूहों और राज्यों सहित सभी हितधारकों से बात करके आम सहमति बनाने के बाद इस पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी सीधे सीधे हम कहें तो जेडीयू साफ तौर पर खुले शब्दों में यह कहती हुई नजर आ रही है कि भाई अब आपकी मनमानी चलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस कानून को लेकर के चर्चा हो या यह कानून बनाया जाए, तो आपको तमाम धार्मिक समूहों से पहले अनुमति लेनी होगी, यानी उनके साथ कन्वर्जेशन करना होगा और तमाम लोगों की सहमति लेने के बाद ही आप इस कानून के बारे में सोच सकते हैं। पार्टी की एक अन्य सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी ने भी इस बारे में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। चिराग पासवान वही जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं, उन्होंने भी यूसीसी कानून को लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, इसके बनाने की बात कही, उस पर सहमति नहीं जताई है। पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में देश भर में संस्कृत और भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को रेखांकित करते हुए आश्चर्य जताया है कि सभी को एक छतरी के नीचे कैसे लाया जा सकता है। यानी कि जितनी भी बीजेपी एनडीए के घटक दल हैं, वो तमाम ये मानते हैं कि बीजेपी को पहले इस कानून को लाने से तमाम लोगों से चर्चा करनी चाहिए, तमाम धार्मिक समूहों से बातचीत करना चाहिए, उनकी आम सहमति जुटानी चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा सीएए कानून लाया गया, उसमें किस तरीके का बवाल देखने को मिला, और इस तरीके का बवाल आगे ना हो
इसलिए वो चाहते हैं, यानी बीजेपी के सहयोगी दल चाहते हैं कि पहले तमाम लोगों से बातचीत हो, उसके बाद इस पर आगे बात बढ़ाई जाए। वैसे देश के अंदर आप सब जानते होंगे, इन तमाम कानूनों को लाने की बजाय बहुत सारे काम हैं जो करने की जरूरत है। देश में महंगाई किस कदर बढ़ रही है, देश के अंदर भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ रहा है, देश के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन पर काम करने की बजाय आज हमारे देश की सरकारों का काम क्या रह गया है। कोई सीए कानून बनाने की बात कर रहा है, कोई बता रहा है कि मतलब धर्मांतरण कानून बने, तो कोई कह रहा है यूसीसी है, यानी कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बात करेंगे दूसरी खबर की। बड़ी खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए उसी की पार्टी के नेताओं की कुटाई हो रही है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं उज्जैन में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। हमले में बीजेपी नेता के भाई भी घायल हुए हैं। माधवनगर पुलिस स्टेशन में इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी राकेश भारती ने बताया है कि फ्रीगंज क्षेत्र स्थित द्वारिका माई टावर पर कुछ लोगों के बीच विवाद की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जो है वो मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमले में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता ओम पाटीदार के अलावा भाई भी इसमें उनके जो है वो भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। दोनों भाइयों की शिकायत पर दिनेश गुप्ता और अंकित गुप्ता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक ओम पाटीदार विधायक सतीश मालवी से मिलने वाले थे। वापस लौटने के दौरान दिनेश गुप्ता और ओम पाटीदार की कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद दिनेश गुप्ता ने तलवार और हथियारों से जो है उनके ऊपर हमला कर दिया। अब आप खुद सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार रहते हुए एक व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो अपने विधायक से मिलने के लिए उनके घर पे जा रहा है। मुलाकात होने के बाद जब वो वापस लौटता है तब उसके ऊपर इस तरीके से खुलेआम हमला किया जाता है। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी बुलडोजर खूब चल रहा है, लेकिन क्या इन लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा जिन्होंने बीजेपी के नेता के ऊपर ही हमला किया है? क्योंकि लोगों का यह मानना है आजकल हो ऐसा रहा है कि अगर आरोपी एक समुदाय से जुड़ा हुआ होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर आरोपी बीजेपी का समर्थक हो या बीजेपी से जुड़ा हुआ हो या बीजेपी के मन मुताबिक धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती है। यह लोगों का आरोप है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।